जिस बांस के हिस्से से बांसुरी बनती है, उस बांस के हिस्से में कोई गांठ नहीं होती। तो अगर मोहन से प्रेम करना है, प्रियतम से, गोविंद से, प्रियकांत जी से प्रेम करना है, तो याद रखो जीवन में पाप की गांठ को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। अगर उसे पाना है तो फॉर्मेलिटी करनी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे। अगर वाकई उसे दिल से पाना है तो जीवन में जितनी भी ईर्ष्या, द्वेष, कपट, पाखंड, ये जितनी भी गांठें हैं, इनको जल्दी से नष्ट करो। दूसरा गुण है वो बिना बुलाए बिना बजाए बजती नहीं। वो बिना बजाए बजती नहीं है। मतलब कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको मौका भी नहीं मिलता, जिन्हें कहा भी नहीं जाता, जिन्हें लोग सुनना भी नहीं चाहते, फिर भी वो मौका मिले बगैर ही बोल पड़ते हैं। कई लोग हैं ऐसे। आपको घर में कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी आप चीखते रहते हो, क्यों? मौन रखो। आप जब सुनाने की बजाय सुनने लगोगे, स्वतः ही तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। किसी और को नहीं बताओ कि मैं देखो अब ये कर, क्यों कर रहे हो तुम? अपनी शांति के लिए कर रहे हो। शांति स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जब तुम्हें यह शिकायत होने लगे कि लोग मेरी नहीं सुन रहे, तब समझ लो कि शायद मैं बिना बुलाए बिना जरूरत के बोल रहा हूं या बोल रही हूं। तो मत बोलो। बंसी बिना बजाए नहीं बोलती। जब तक बांसुरी में फूंक नहीं मारोगे, तुम तैयार नहीं होगे कि हाँ वो कुछ बोले, तब तक वो नहीं बजेगी। ये गुण है, ये विशेषता उसके। और तीसरा और सबसे प्यारा गुण, सबसे प्यारा गुण, जब भी बोलती है, जब भी बसती है, बहुत मीठा बोलती है। बहुत बहुत बहुत। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम बहुत मीठा बोलते हैं साहब? आपके घर में आपसे कितने लोग संतुष्ट हैं? आपकी वाणी की वजह से ही आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। एक आदमी नहीं होगा आपसे प्रसन्न। है कोई? है? क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जुबान पे कड़वाहट है। उस कड़वाहट से मुक्ति पाओ, उस कड़वाहट को त्यागो। बांसुरी का यही तो गुण है कि जब भी बोलती है बहुत मीठा बोलती है। बजाइए जरा बांसुरी। ऐसा लगता है जैसे श्रवणों में मिश्री घोल दी गई हो। प्यारा लगा कि नहीं? तो क्या तुम प्यारे नहीं बन सकते? क्या तुम्हारी वाणी मीठी नहीं हो सकती? जब तुम्हारी वाणी मीठी हो जाएगी, बिना बोलाए बोलोगे नहीं, और जब तुम्हारे मन की सारी गांठ समाप्त हो जाएंगे, तो जितना श्याम सुंदर बांसुरी से प्यार करते हैं, उतना ही श्याम सुंदर तुमसे भी प्यार करेंगे, उतना ही करेंगे। संदेह मत करना। अब कन्हैया ने बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजाई, बांसुरी इतनी प्यारी बजी कि समस्त ब्रज गोपियाँ जो जो काम कर रही थी सब कुछ त्याग कर
दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए श्रीधाम वृंदावन की तरफ। जो काम कर रही थी छोड़ दिया। ब्रज की गोपियां जो काम कर रही थी सब छोड़ के भाग गईं। इवन कितना बड़ा त्याग होगा मेरे भैया। दूध पिलाते हुए बच्चे को, जो दूध पिला रही है मां, सबसे कठिन काम है। मां को सबसे बड़ा काम अगर मां का कुछ है तो वो है अपने बच्चे को दूध पिलाना। उस समय अगर उसे कोई बुलाए भी तो भी कहते 5 मिनट रुक जाओ। लेकिन दूध पीते हुए बच्चे को भी पृथ्वी पे सुला के वो ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी श्याम से मिलने के लिए, सांवरिया से मिलने के लिए। कोई हमारे ब्रज में तो कहे सानी करती हुई दौड़ पड़ी। सानी मीन्स जो गौओं के लिए जो भूस इत्यादि बनाते हैं वो। कोई गोबर कर रही होगी वो, कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा अधूरा श्रृंगार किया, दौड़ पड़ी। कोई भोजन बनाती हुई तो आटे के हाथ हो रहे। हमारे ब्रज में आटो नहीं कहें भाई, हमारे ब्रज में कहें चून। चून ही कहते ना माता जी, चून के हाथ है रे। और ऐसे ही भागी। कोई श्रृंगार कर रही तो काजर अधरन पे लगा ली और लाली आंखन पे लगा ली, दौड़ पड़ी। स्माइल मत करिए, यही प्रेम की दशा है जहां कोई शुद्ध न रहे। जब तक तुम्हें यह पता है कि तुम ये हो, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम अभी आधा अधूरा है। प्रेम की दशा ही यह है जहां तुम्हें देह गेह की सुध नहीं, पुण्य पुण्य होत निहाल। न घर की सुध है, न परिवार की सुध है, और की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी देह की भी सुध नहीं है। अपनी देह की भी सुध नहीं है। मैं हूं कहां? यहां पर कई लोग बैठे हैं, जब तक कथा होती रहती है उन्हें होश ही नहीं रहता कि कब 6 बज जाते मालूम ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। देह गेह की सुध नहीं, वो दशा है गोपियों की। अब अगर संसारिक प्रेमी के पास कोई प्रेमिका जाए तो ऐसा संभव है कि वो काजल होठों पे लगा जाए और लाली आंखों पे लगा जाए? क्या कहेगा प्रेमी? पागल है भैया, पागल से चक्कर में पड़ गए, टेलीफोन नंबर ब्लॉक कर दो इसका, पागल है। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हारी तन की सुंदरता देखती है और मेरा मोहन तेरे तन की सुंदरता नहीं, तेरे मन की सुंदरता देखता है, तेरे मन की सुंदरता। जरूरी नहीं जिनका तन सुंदर है वो खुद भी सुंदर होंगे, लेकिन गारंटी से कहता हूं जिनका मन सुंदर है वो निश्चित सुंदर होंगे, निश्चित। दुनिया वालों को छोड़ना आता है, स्वार्थ निकल जाए 1 सेकंड में आपको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे कन्हैया कहते हैं पहली बात तो मैं आसानी से पकड़ता नहीं हूं, और अगर किसी को पकड़ लूं तो आसानी से छोड़ता। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पकड़ ले, यहां आए हुए हर व्यक्ति को पकड़ ले, छोड़े ना, कभी छोड़े ना, कभी छोड़े ना। और मुझे उम्मीद भी है शायद आप छूटना भी नहीं चाहेंगे। चाहते हो? कौन कौन चाहता है वो हमें छोड़ दे? कोई नहीं चाहता। हाँ, कोई एकाध नास्तिक होगा तो यहां तो नहीं आया होगा, वो कोई होगा, वो होगा अपने घर, यहां नहीं। बंधु, गोपियां दौड़ी चली गईं। एक गोपी को उसके पति ने दरवाजे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, नहीं तू नहीं जाएगी। गोपी कह रही है धिक्कार है इस तन के लिए जो तन बंधन में आ गया। जो कृष्ण के पास न जा सके उस तन का मैं क्या करूं? जो कृष्ण का ना बन सके उसका मैं क्या करूं? मेरे किसी काम का नहीं। हे ईश्वर, हे गोविंद, अगर मेरी कृष्ण से सच्ची प्रीति है तो तुरंत मेरी देह छूट जाए। योग अग्नि में तुरंत अपनी देह को जला दिया और सर्वप्रथम वो गोपी जाकर कृष्ण से मिली आत्म रूप से सबसे पहले।
परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये गोपियां इतनी पहुंची हुई हैं? अरे तुम क्या जानते हो, ये वीतराग संत हैं, बड़े तपस्वी संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, राम अवतार के अभी तो बताया था। तुम्हें क्या लगता है ये साधारण गोपी? ये साधारण नहीं, बड़ी पहुंची हुई है। ओहो महाराज धन्य हो गए। गोपियां वृंदावन में पहुंची, और जब वृंदावन में पहुंची तो मेरे कान्हा जी उनका स्वागत कर रहे हैं, और मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूं। आप सबका स्वागत है कि आप सब वृंदावन में आए। दोनों हाथ जोड़िए और गोविंद से यही मांगिए कि तेरे वृंदावन में आना जाना लगा रहे, तेरे घर में आना जाना लगा रहे, क्योंकि यहाँ आके जीवन सुधर गया है, यहाँ आकर प्रेम की दीक्षा मिल गई है, यहाँ आकर हमें प्रभु से मिलना कैसे चाहिए ऐसी शिक्षा मिल गई है। जरूर भगवान प्रिया कांजू से मांग के चाहिए कि इस बार तो हम जा रहे हैं, लेकिन दोबारा पुनः शीघ्र आ सके ऐसी कृपा जरूर करना। यहाँ वृंदावन आते जाते रहें, ऐसी लीला जरूर करना। स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कचे ब्रूतागवन का। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम वृंदावन में कैसी आई हो? रात्रि के समय कोई पुरुष नहीं दिख रहे हो तुम्हारे संग में, अकेली अकेली चली आई हो, क्या बात है? अच्छा अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी छटक रही है, तुम चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। देख लो जल्दी देख लो यहाँ से और जल्दी निकल लो। रात्रि में अकेलो निकल वो ठीक नहीं है। जाओ, जमुना की जो सुंदर ध्वनि सुन रही हो, आनंद आ रहे हो, चंद्रमा की चांदनी देख ली, वृंदा विपिन में आप भ्रमण कर ली हो, तो अब वापस चली जाओ। तो वो एक गोपी नहीं हली। कन्हैया बोले अच्छा कहूँ ऐसा तो ना है कि तुम्हारे पति इनसे लड़ाई है गई और सूदी चली आई हो यहाँ। तो याद रखो, पति बूढ़ो होए, रोगी होए, कैसो क्यों ना, क्रोधी होए, लोभी होए, लालची होए, स्त्री के लिए पति ही परमात्मा है। या लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। केहू देवी तो महाराज नेक नेक सी बात पे लड़े, मैं तो जा रही हूं मम्मी के, मैं तो जा रही हूं मम्मी के। मम्मी के यहाँ धरे अमरूद, जा खाया। पति की सेवा श्री कृष्ण कह रहे हैं हर हाल में करनी चाहिए। जाओ। तो वो एक गोपी नहीं हली। अरे कहूँ तो ऐसा तो नहीं कि वह ब्रज में अमंगल कछु है गए हो, बताओ मोए, अगर कछु अमंगल होए तो मैं जाके देखूं। तो ब्रज की गोपी कहवे लगी महाराज, वो पृथ्वी को क्रोध रही हैं, पृथ्वी को अपने चरण के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही हैं और कह रही हैं देखो ये कैसो प्रेमी है, पहले बुलावे और फिर पूछे काहे क्यों आए। पहले तो बंसी में हमारो नाम ले लेके बुलावे और फिर कहे कि तुम आई क्यों हो। अरे भैया तुम जानो ना, ये ब्रजवासी को स्टाइल हो। पहले तो बुला में चलो आ जाओ, 8 फरवरी चलो वृंदावन, 8 फरवरी चलो वृंदावन, 8 फरवरी बुलाया, व्यवस्थाएं की, सब किया, ठीक है ना। अब क्या 17 फरवरी छोड़ो वृंदावन, 17 फरवरी। राधे राधे बोलना पड़े। अरे इतने देर से घर परिवार छोड़ के बैठो, जाके काम देखोगे कि नहीं? कल कथा पूरी हो जाएगी, कल यज्ञ पूरा हो जाएगा, परसों ये पूरा महोत्सव संपन्न हो जाएगा और शाम की फ्लाइट पकड़ो। राधे राधे बोलना पड़े। मामा जी आप कब जा रहे लाए? 17 को ना, वेल डन, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे ब्रज की गोपी कह रही पहले बुलावे और फिर कहे आए क्यों हो, ये अच्छो प्रेमी है। गोपी कह रही है हे माधव
ब्रज में सर्वत्र मंगल है, ब्रज में कहूं अमंगल नहीं है। जब ते आप ब्रज में पधारे हो, ब्रज में तो मंगल ही मंगल है। परंतु ये सच है, जब ते आप ब्रज में आए हो, जब ते आप यहाँ पधारे हो, तब ते आपके ब्रज में हमें कछु सुहावे नहीं, कछु भावे नहीं, कछु नहीं भावे। जब जब ये बैरन बांसुरी बजे, जब जब हमारी सौती बांसुरी बजे, तब तब ऐसा लगे कि घर परिवार है छोड़ो और बस आप ही के चरणन में लग जाओ, आप ही के पास दौड़वे को मन करे। गोपी ने यहां प्रणय गीत गायन कियो है 11 श्लोकन में। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अरे गोपियों तुम जानो नहीं, स्त्री के लिए पतिव्रता होना ही सर्वधर्म है, वाके लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करबो। गोपी बोली महाराज आप सही कह रहे हो, स्त्री के लिए सबसे बड़ी सेवा है पति की सेवा करबो, परंतु एक बात बताओ मेरे प्यारे, एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता ही, अपने पति की सेवा मनक्रम वचन से कियो करे ही। पति को जब तक भोजन नहीं करा दे, खुद भोजन नहीं जमे। आजकल तो खुद पाए के 5 परामटेन ने, फिर पूछे रोटी लाऊंगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।